अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। एक नारा लगाऊंगा, रजाई से बाहर आओ। गहलोत रजाई से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। गहलोत रजाई से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जयपाल पूनिया हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ, जयपाल भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नावा के अंदर 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या दिन दहाड़े विधायक के इशारे पे, विधायक के परिवार के इशारे पे कर दी गई और 3 दिन से मैं न्याय की मांग को लेकर बैठे हुए। दुर्भाग्य इस बात का है कि अपने आप को संवेदनशील सरकार कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई नुमाइंदा, कोई सरकार का बड़ा अधिकारी इस मामले के अंदर संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। उनको लगता है कि धरने पे बैठे हैं, भाषण देंगे और उठ के चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जयपाल पूनिया का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं विजय सिंह पूनिया वकील साहब को धन्यवाद दूंगा, जयपाल के भाई को और उनके परिवार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिम्मत से कहा कि हनुमान जी, हमारा बच्चा चला गया, हमारा भाई चला गया, हम चाहते हैं कि हत्यारों को सजा मिले। और जब वकील साहब ने ये बात कह दी, वकील साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों से, न्याय मिलने में 24 घंटे 48 घंटे की देरी हो सकती है, लेकिन महेंद्र चौधरी का परिवार सलाखों के पीछे होगा, ये विश्वास दोबारा से राजस्थान के अंदर कभी कोई विधायक और नेता इस तरह किसान के बेटों के सीनों में गोलियां नहीं बरसाएगा। हमें आज भी वो दिन याद है जब 2006-05 के अंदर किस तरह डीडवाड़ा में किसान के बेटे जीवन गोजारा की निर्मम हत्या की गई थी। उस समय भी राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए, राजनीतिक आंकड़ों की वजह से कई अपराधी राजस्थान सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को धमकियां देते हुए नजर आते थे। लेकिन भाइयों, उस समय भी अगर किसान कौम की लड़ाई किसी ने लड़ी तो मैं विधायक भी नहीं था, मैं उन अपराधियों के खिलाफ भी नागौर की धरती से लेकर जयपुर तक लड़ाई लड़ी और पिछले 8 से 18 3 बार विधायक और 1 बार सांसद बना। मैं इस धरने के अंदर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हूं, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां बैठी है। जब चुनाव था, पूरी बीजेपी ने मजबूती से नागौर के अंदर मेरा साथ दिया और रिकॉर्ड मतों जीता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत। दुर्भाग्य हमारा इस बात का भी था, अगर मैं नावा में 4-6 महीने पहले कोई बड़ा प्रदर्शन कर देता, बड़ा कार्यक्रम कर देता, तो जयपाल को इस तरह अपनी जिंदगी से हाथ धोना नहीं पड़ता। ये डर और खौफ जो महेंद्र चौधरी का था, ये लोगों के दिलों से निकल जाता। हमारी भी कहीं न कहीं चूक रही है, कहीं न कहीं चूक हमारे विजय सिंह जी, हरीश जी और ये कितने भी नेतागिरी कर रहे हैं बीजेपी की, मैं उनको देखता हूँ, वो बयान जरूर देते हैं, लेकिन वो उसमें महेंद्र का नाम लेने से कतराते हैं कि महेंद्र का नाम नहीं लेंगे, कहीं व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो जाए। भाइयों, आप छोड़ दो व्यक्तिगत दुश्मनी, सारी मेरे गले में डाल दो राजस्थान की सारी। नहीं, आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया कि जगन गुर्जर का एनकाउंटर कर दो और 24 घंटे के अंदर जगन गुर्जर डरता हुआ पुलिस के आगे सरेंडर हो गया कि हनुमान जी बोल गए कि एनकाउंटर नहीं हो जाए। ठीक रहा, सरेंडर नहीं होता तो एनकाउंटर पक्का राजस्थान की पुलिस करती, उसमें फायदा हो गया होगा। लेकिन मैं तो ये चाहता था कि ऐसे लोग पकड़े जाए। मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देता हूँ, इस बार हमें थका के दिखा दे, हम सरकार के घुटने टिका देंगे। आवश्यकता पड़ी नावा को तो घेरेंगे ही घेरेंगे, लेकिन राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे। नावा से हजारों की तादाद के अंदर हम राजधानी की ओर कूच करेंगे, जयपुर को चारों तरफ से जाम कर देंगे। ये राजस्थान का नौजवान विचलित हो चुका है, राजस्थान के नौजवान की भुजाएं फड़क रही है।
न्याय चाहिए। इस तरह कभी के मामले के अंदर राजेंद्र विजुड़ी का नाम आता है, कभी जोरीलाल मीणा का बेटा गैंग रेप करता है, कभी महेश जोशी का बेटा धर्म बदल के रेप करता है, तो कभी चौथे विधायक का नाम आता है, कभी एक विधायक धौलपुर के अंदर इनके पैर तोड़ता है, नामा का विधायक शरेआम किसान के बेटे की हत्या कराता है, थानों में दुष्कर्म हो रहे, एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हो रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। हमारी सरकार नहीं थी यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। स्टेट का जो हमारा विधानसभा का मंच है, हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं, और बीजेपी आरएलपी विधानसभा के मंच पे जिस तरह कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ रही है, उसी तरह नावा में जयपाल पूनिया हत्याकांड के लिए हम दोनों यहाँ मजबूती से राजनीति ऊपर उठ के एक साथ मिलकर हम सारे नेता लड़ रहे हैं। मैं सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा, और कांग्रेस के भी कई नेताओं को जो मन से देश चाहते हैं कि अब की बार सही मामला हो गया, तभी जुबान वो इस बात को कहना चाहते हैं। और कई कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे धरने प्रदर्शन के अंदर हो सकता है वो मंच पे नहीं आए, लेकिन हमें मदद कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। विशेषकर नावा के अंदर मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि थाने और 2 दिन की जेल के अलावा सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी मारोड़ के सरपंच साहब ने जो बात बताई थी, मेरे पास तमाम राजस्थान के जहां सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री लोगों को तंग करते हैं, वो मेरे पास आते हैं राजस्थान के अंदर भाइयों, और मैं कभी नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा। मैं टेलीफोन भी करता हूं, आंदोलन भी करता हूं। कोरोना की वजह से हो सकता है कि हमारे बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं हुए, लेकिन बड़े आंदोलन करके दिल्ली तक हम चेतावनी भी देंगे। जो मजबूत लोग हैं, राजस्थान वो प्रांत है सूरवीरों की और वीरों की धरती है। आज हिंदुस्तान की सीमाएं अगर सुरक्षित है, हरियाणा पंजाब के बाद अगर सबसे ज्यादा साधक इस देश को बचाने के लिए कोई देता है, वो राजस्थान का किसान का बेटा सीने पे गोली खा के भारत माता की रक्षा करता है। भाइयों, आपको डर और खौफ की आवश्यकता नहीं। विजय सिंह जी को भी आह्वान करता हूँ, हरीश जी यहाँ बैठे हैं, अब ये तय कर लो, अब लड़ाई आर पार की होगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात में मुझे टेलीफोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। मुझे भी पता नहीं था, जयपाल मेरे पास कई बार आए थे, मैं उनको कहता था कि आप जोश जोश के अंदर अपने को ऐसी बात भी नहीं करनी है, तो मामले को इतना आगे नहीं बढ़ाना है। भाई अभी जो झगड़ा था उसके अंदर सीधा सीधा विधायक को लगा, उसके परिवार को, कि हमारा 2 लाख रुपए का रोज का घाटा हो जाएगा दिल्ली वाला उस सांबर साहित्य के मामले में, इसलिए इन्होंने हत्या को अंजाम दिया और ये मैसेज दिया कि हम सरकार भी हमारी और खौफ भी हमारा। आदमी मर्डर 2 ही स्थिति में करवाता है, या तो इतना डर जाता है कि सामने वाला मुझे मार देगा, और या गुंडागर्दी खौफ पैदा करे राजस्थान के अंदर। तो महेंद्र चौधरी खौफ भी पैदा करना चाहता है, और डरावा भी था, हत्या करवा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जयपाल कल मुझे लोग मीडिया के साथ ही कह रहे थे कि तो हिस्ट्री शीट है, हिस्ट्री शीट तो किसी खोल दो। अगर एसपी कलेक्टर चाहे और एमएलए चाहे 3 मुकदमे दर्ज कराओ 1 महीने के अंदर, 3 महीने में वकील साहब बेटे हिस्ट्री शीटर के अलग अलग रिश्ते होते हैं, लेकिन आप एक बार हिस्ट्री शीटर खोल देते हो, जीवन भर उसका आगे लिख देता है कि वो तो एचएस था। इस सरकार में कई हिस्ट्री शीटर मंत्री है, दिल्ली में भी मिनिस्टर थे पहले। भाइयों, हिस्ट्री शीट खुलना अलग बात है, लेकिन मुकदमा दर्ज होकर उसमें कन्विक्शन कितने में होता है, चालान कितने में होता है, उसमें आगे क्या होता है, ये देखने की बात है। जयपाल पूनिया में सारे जो मुकदमे दर्ज हुए और 2.5 साल के दरमियान दर्ज हुए, बिजली के झूठे सीट भरवाना, पर्यावरण के मुकदमे, मतलब इसी तरह के मुकदमे दर्ज करके इस व्यक्ति को परेशान किया। वो जांबाज योद्धा था, किसान का बेटा था, डरा नहीं। अगर वो 2, 4, 5 लोगों के साथ होता, हिम्मत नहीं होती उसमें गोली चलाने की, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारा एक जांबाज साथी हमने खो दिया। दुर्भाग्य इस बात का कि सरेआम गोलियां चलती है और पुलिस की कोई बैरिकेडिंग नहीं, किस तरह गोली मार के भाग जाते हैं वो लोग। तो क्या नावा में पुलिस हो रही है? नावा कुचामन इलाका के जो 6-7 थाने हैं, मुझे लग रहा है ये सारे भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हैं। यहाँ एसएचओ की पोस्टिंग से लेके और उसको हर महीने बंदी रहनी पड़ती है, थाने में लगने का पैसा देना पड़ता है, और मंदिर टैक्स जो राजस्थान के अंदर लग रहा है वो सिर्फ नावा में एक ही जगह। हाँ, कांग्रेस के विधायक ज्यादातर भ्रष्ट है राजस्थान के अंदर, और मुख्यमंत्री उनको इसलिए नहीं कह सकते कि उनको सरकार की चिंता है कि मेरी सरकार गिरा नहीं देती, इसलिए उसी के अंदर लगे हुए। मुझे लग रहा है कल की जो घटना हुई है
ये जो चिंतन शिविर है उसका बिल भी लग रहा है महेंद्र को चुकाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि सारे वहीं बैठे हैं। तो चिंतन शिविर का बिल भी महेंद्र खाते में डाल दो, तब मैं तो बिल भर दूंगा, मुझे निकालो। और इसलिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुख्यमंत्री का बयान नहीं आना अभी तक। उनके उप सचिव का नाम है FIR के अंदर। मैं जब बंजारा समाज का आंदोलन कर रहा था तब सीएम 3 बार बोले, हनुमान जी आप MP बन गए, आप राजस्थान में व्यवस्था मत बिगाड़ो, आप दिल्ली जाओ। मेरी बहुत चिंता कर दो हनुमान जी की बैठे सड़क, अब बैठा हूं ना, क्यों नहीं बोल रहा? अब तो हमारे 3 विधायक बैठे, भाजपा के नेता भी आए, विधायक आए, और ये अल्टीमेटम दिया सब लोगों ने कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, बड़ा आंदोलन होगा। हम बड़े आंदोलन का ऐलान अभी 5 बजे 5:30 बजे बैठ के हमारी संगठन समिति तय करेगी कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा। लेकिन जो होगा वो आर पार की लड़ाई होगी। यूं हाथ पे हाथ रख के जाने वाले इस बार हम नहीं है। इस बार नावा के 36 कौम के लोगों के अंदर जो महेंद्र का भय है, उस भय को निकाल के हनुमान बेनीवाल और यहाँ के नेता उठेंगे। ये मैं आपको विश्वास कराता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। भाइयों मुझे भी तो देखो, एक व्यक्ति हूं, सरकारों से लड़ा, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, पास में पैसा नहीं, पार्टी बनाई और नौजवानों को टिकट भी दिए और नेता बना दिए राजस्थान के अंदर। कितने नेता बना दिए, हर समाज के नेता बना दिए राजस्थान के। मुझे देख के, मैं भी आपकी धरती का ही लाल हूं, नावा और क्यूसर में कोई दूरी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कहीं न कहीं हमारा विपक्ष में कमजोर पड़ा हुआ, वेट कर रहे कि चुनाव के टाइम हरा देंगे। अरे तब तक 5 साल पे तेल निकाल देंगे लोगों को, बाद में हराने क्या फायदा होगा? 5 साल में कितने लोग तकलीफ में होंगे। और विजय सिंह जी को मैं पहले भी कहता था, एक बार गाड़ी रोक के और उसके ऊपर बैठ जाओ, उसी में उसका इलाज हो जाएगा। ऐसे इनके पिताजी तो अगर उनका मामला आर पार का था, आप भी जानते हो सर, रामेश्वर जी का। ये थोड़े से ठंड है, इनको गुस्सा आता है जरूर, लेकिन पता नहीं कब आता है, कहाँ आता है, मेरे सामने। मैं विधानसभा में खूब कोशिश करता हूँ इनको उठाऊं, ये कहते यार बलवा दो, मैं जाऊँ वापिस। गुस्सा तो आता था इनको, और मुझे लग रहा है कभी न कभी इनको ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इनको सही झूठनी पड़ेगी। अब पुलिस और CBI खुद ही महेंद्र को अरेस्ट करके वो काम कर देगी जो आप चाहते हो। हम इतना ही चाहते हैं, इस घटना में उनकी संलिप्तता है, और अगर है वो बचना नहीं चाहिए। मैं महेंद्र चौधरी कहना चाहता हूँ कि कल फेसबुक पर डाला था कि कुछ लोग मेरी छवि खराब करें। छवि तुम्हारी ठीक हो, अगर तुम्हारी छवि है तो निर्दलीय विधायक बन के दिखा, इनका पता लग जाएगा। ये तो बीजेपी और कांग्रेस के छवि पे तो वही जीतता है जो खुद की ताकत से जीतता है, चैलेंज करके चुनौतियां देके। राजस्थान में बहुत कम नेता मैंने देखे, हाँ एक आध बार हो सकता है कहीं निर्दलीय जीत गए होंगे, दोबारा उनका काम नहीं पड़ा। भाइयों लंबी लड़ाई लड़ना, लोगों को जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरा चिन्ह, पहली बार शायद नावा क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पहली बार इन्होंने कमल के फूल को छोड़कर टायर पर वोट डाला, पहली बार चिन्ह बदलाया और आश्वस्त किया था। और मैंने भी इनको भरोसा दिलाया था कि मिशन 25 पूरा करेंगे। CM के बेटे को हरा चाहूंगा और मिशन 25 पूरा करके दिल्ली के अंदर ये संदेश दिया भाइयों। लेकिन मैं लंबे समय तक, मेरी एक आदत है, मैं लंबे समय तक कहीं मतलब एडजस्टमेंट मेरा हो नहीं पाता, कहीं भी अन्याय होता है मैं तुरंत वहां चला जाता हूँ। अब पार्टियां में नीति चलती है, उनका अलग सिस्टम होता है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि मैं पार्टियों के अंदर काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए खुद की पार्टी बनाऊं राजस्थान के अंदर। इसलिए खुद की पार्टी बनाई। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों, किसानों का, 36 कौम के मेरे भाइयों का, कि सहयोग भी किया, पंचायत चुनाव भी लड़ाए। पहला जो दौर था उन्हें भाजपा से गठबंधन नहीं हुआ, और सेकंड में गठबंधन हो गया। इनके भी प्रधान ज्यादा बन गए, हमारे भी बन गए। विधानसभा आई, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना था, RLP BJP ने मिलकर लड़ाई लड़ी। नावा के अंदर हम आए, दोनों फिर साथ हो गए। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जहां भी अन्याय होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए हमेशा तैयार खड़ी मिलेगी। और विधानसभा के अंदर भी गहलोत की सरकार जब गिर रही थी तो RLP के 3 विधायक थे तो भारतीय जनता पार्टी का साथ खुले में दे रहे थे। बाकी पायलट कैंप, अलग कैंप लगा हुआ था पायलट का, तब हमारे विधायक निस्वार्थ भाव से बीजेपी के साथ खड़े थे। आज भाजपा RLP की बात नहीं करेंगे, आज बात ये करेंगे कि एक दलाल किस तरह लोगों की हत्याएं करवा रहा है। हमें इस बात के लिए सोचना होगा। ये नागौर जो शांति के लिए जाना चाहता है, भाइयों अगर किसान के बेटे इस तरह लड़के मर जाएंगे,
अगर एक दूसरे को गोलियां बरसेंगे तो हमारी संख्या ही कम हो जाएगी। आगे हमारी संख्या धीरे धीरे कहीं कुछ बढ़ गए, कहीं कुछ बढ़ गए, संख्या कम होगी। हमें इस बारे में भी चिंतन करना होगा। नवा से हमें संदेश दिल्ली तक देना है। थोड़ी हिम्मत आप रखना। 5:30-6 बजे अगला हमारा क्या कदम होगा उसकी बात करेंगे। आवश्यकता पड़ी यहाँ हजारों का एक मेला भी करेंगे, जिसमें नामा से तो सारे नेता यहाँ बैठे हैं, वो तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन तमाम जिले और राजस्थान से नौजवानों का बड़ा सैलाब खड़ा कर देंगे नामा के अंदर। फिर जरूरत पड़ी रेल भी रोक देंगे, आवश्यकता पड़ी हाईवे जाम भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी राजधानी को घेरेंगे। लड़ाई आर पार की है। मैं विजय सिंह जी वकील साहब को इतना ही कहना चाहता हूँ, आप हिम्मत रखना, जीत आपकी होगी। और जयपाल को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब विधायक का पूरा परिवार जेल के अंदर होगा। जयपाल पूर्णिया का बलिदान सही दिशा का माना जाएगा। भाइयों, जयपाल शहीद हुआ है। कल मुझे अखबार में कहा आप शहीद कैसे कर रहे थे? मैंने कहा मुकदमे तो भगत सिंह के भी लगे थे कि नहीं लगे थे? तब फांसी हुई थी। शहीद आदमी भगत सिंह कहा जाता कि नहीं जाता? इस नामा के अंदर अंधेरे को, इस नामा में डर और खौफ को मिटाने का किसी ने काम किया और लड़ते लड़ते किसान के बेटे ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए वो शहीद है। जयपाल पूनिया शहीद है। एक नारा भी आपको लगाना चाहिए, जयपाल पूनिया अमर रहे, जयपाल पूनिया अमर रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीत आपकी होगी। थोड़ी सी लड़ाई को तरीके से अपने को लड़नी है। अभी हम सरकार की और महेंद्र की सब यात्रा निकालेंगे शहर के अंदर, तो आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा। आगे हम चलेंगे हमारे बिना इशारे के। नौजवान क्या 8 बजे बाद ज्यादा वो करने लग जाता है, ये कर दो वो कर दो, यहाँ घुस जाओ एसटीएम में फलाना। अब मुझे यहाँ के एसटीएम की शिकायत भी आई थी कि कल यहाँ लोग बैठे थे और बैडमिंटन खेल रहा था यहाँ पे। आज अगर एसटीएम बैडमिंटन खेलता हो दिख गया ना तो ठीक नहीं है, सुन लेना। बैडमिंटन तेरा बल्ला, बैडमिंटन चिड़िया छाड़ियां जब्त करके ले आऊंगा। कुचामन के एसटीएम के बारे में मैंने उस समय कहा, कोरोना के अंदर, कोरोना में नावा कुचामन का एसटीएम ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो आपको दे देंगे। आपने कौन सी पार्टी को वोट किया? अरे हरामजादों, क्या पार्टी के बोर्ड से ऑक्सीजन दोगे क्या तुम लोग? इतना ज्यादा खौफ नावा कुचामन के अंदर देखने को मिला। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अब मैं आ गया हूँ और सारी लड़ाई मैंने अपने ऊपर ले ली, आर पार की लड़ाई। आप चिंता नहीं करें, विजय सिंह जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हरीश जी तो वैसे बहुत मजबूत है भाई, बहुत लड़ाई इन्होंने देखी राजस्थान के अंदर, लेकिन विजय सिंह जी आप, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पे चलना। और पीछे पे सुनील लाल को और तीसरी गाड़ी थोड़ी निकले तो अभी 3 पे नहीं जा पाएगी, उसमें चलिए। मैं सबको आपको धन्यवाद दूंगा। और अभी सब जो भाई नौजवान नेता सारे खड़े हैं बीजेपी के, और सारे जो भाई ज्ञान जी और सारी टीम इनकी, बाजिया जी और तमाम जो जयपुर से हमारी टीम आई, पारुल और सारे लोग, डॉक्टर साहब 1 मिनट बनाए नहीं क्या अभी तक? तो बनाओ उसको लेके अभी आप तैयारी करो। 5 मिनट बाद अपन महेंद्र की सभी यात्रा को लेके शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए जोश के साथ और अंतिम संस्कार करना नहीं करना तय कर लेंगे। वो उधर ही अपन चलेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो अब आगे कूच की तैयारी करो, सीधे सीधे चलना है, दाएं बाएं नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम चलेंगे।